जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी कि पेसिफायर्स और फीडर्स जो है उनका इस्तेमाल कब तक होना चाहिए और क्या इससे दांत ऊंचे हो जाते हैं? जी, पेसिफायर की पहले मैं बात करूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुंह के अंदर किसी किस्म का प्रेशर क्रिएट कर सकती है, वो पेसिफायर के यूज़ से या बच्चे की थंब सकिंग से उसको डिस्करेज करना चाहिए। दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। फीडर लेने की जहाँ तक बात है, फीडर को जल्द अज जल्द ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज फीडर से होता ये है कि बच्चे को जो टाइम ड्यूरेशन, जितनी देर तक उसके मुंह में एक्सपोजर रहता है दूध का और उसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट रहती है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब जैसे ही बच्चा 2 साल का हो तो कोशिश करें कि उसको ग्लास से दूध पीने की हैबिट पे इसके ले अलावा आए। बीच में एक इंटरमीडिएट एरिया भी आता है जहाँ पे बीकर्स दिए जाते हैं, जी, विच आर हाँ। बीकर्स में ये होता है कि बीकर बच्चा हाथ में लेके फिरता रहता है और उसके हाथ में रहता है, उसमें भी रिपीटेड एक्सपोजर है। सो वो जो टाइम ड्यूरेशन है, जितनी देर में वो आधा ग्लास पी रहा है, दैट शुड बी शॉर्ट। सही। तो ग्लास से पीने से या बीकर से पीने से वी वांट कि वो जल्दी पी ले ताकि उसका एक्सपोजर टाइम कम हो। सही। अच्छा, आई वांट यू टू टॉक अबाउट फिशर सीलिंग, जो कि प्रॉब्ली एक नया कॉन्सेप्ट है। हाँ, नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फिशर सीलिंग एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर है, जो कि छोटे बच्चों में किया जाता है जब वो 6 साल की उम्र के होते हैं। 6 इयर्स पे हमारे फर्स्ट मोलर्स इरप्ट होते हैं, पहली दाढ़ें। और उनके जो ऊपर वाली सरफेस है, सतह है, जहाँ से दांत खाना चबाया जाता है, वहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं। उन ग्रूव्स को अगर हम जैसे ही ये दांत नए मुंह के अंदर आए हैं, इनको सील कर दिया जाए, एक प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ मटेरियल होता है, उससे सील कर दिया जाता है, तो इन दांतों में कैविटीज लगने का खदशा बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो ये फिशर सीलिंग 6 इयर्स की एज पे कराइए और फिर सेकंड मोलर्स निकलते हैं 12 इयर्स की एज पे, और ये परमानेंट दांत हैं। तो इन दोनों की फिशर सीलिंग अलॉन्ग विद फ्लोरिडेशन ये जरूर कराइए। ये प्रिवेंटिव है बच्चों के लिए, ताकि कीड़ा ना लगे। डज दिस होल्ड ट्रू फॉर ऑल किड्स के वो जिनमें केरीज के चांसेस ज्यादा हैं? देखिए, उसमें एक तो फिशर्स की आइडियली इट शुड बी डन फॉर ऑल किड्स, बिकॉज कैविटीज लग सकती हैं और वो इसका चांस होता है। ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को किसी बीमारी के अगेंस्ट हिफाजती टीका लगाया गया। सो हाउ लॉन्ग डज इट स्टे? जी, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रह जाता है, लेकिन ऊपर से मेजर बल्क विद टाइम रिमूव हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये ग्रूव्स के अंदर डीप डाउन रह जाता है, तो उसका इफेक्टिवनेस रहती है फॉर अ लॉन्गर व्हाइल। फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो दिस इज द ओनली एजेस जिस पे करा सकते हैं? मतलब बड़े लोग जो 12 साल से ऊपर हो गए वो कुछ नहीं कर सकते? जी, उसके बाद भी वो करा सकते हैं इस एज पे, बिकॉज ये दांत बिल्कुल फ्रेश हैं, नए निकले हैं, तो इनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। अच्छा, हमने बात की थी इंटरडेंटल क्लीनिंग की, हाँ, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड फ्लॉसिंग। प्लीज वो जरा तरीका बता दें फ्लॉस करने का। और ये कोई भी धागा नहीं हो सकता, बल्कि इट हैज टू बी अ फ्लॉस। जी, फ्लॉस के लिए फ्लॉस मार्केट में डेंटल फ्लॉस के नाम से अवेलेबल होता है। ये ओरल बी या रीच या बहुत सी डिफरेंट कंपनीज के नाम में अवेलेबल है। फ्लॉस का तरीका ये है कि हम अपनी मिडिल फिंगर्स में इसको रोल अराउंड कर लेते हैं। वी स्टोर इट ऑन वन मिडिल फिंगर, और फिर इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में अराउंड 2.5 इंच आप लेके दो दांतों के बीच में जो कांटेक्ट है उसके अंदर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि जब दो दांतों के बीच में उसको रखते हैं, दे पुश इट डाउन, और जब वो पुश करते हैं और जब वो रिलीज होता है तो वो मसूड़े को लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और अगले दिन से वो नहीं करते। तो उसका आर्ट ये है कि दांत की वॉल के साथ इसको स्लाइड करते हुए जब हम जाएंगे, धागे को नीचे लेके जाएंगे, तो वो ग्रेजुअली को इंजर नहीं करेगा। तो फॉर पीपल हु हैव ओवरक्राउडिंग, उनके लिए ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ओवर क्राउडिंग में ज्यादा फूड फंसता है। उनके दांत सीधे नहीं होते, ब्रश से साफ नहीं होते, तो उनके लिए कुछ स्पेशल ब्रशेस भी होते हैं, और इंटरडेंटल क्लीनिंग बहुत जरूरी है उनके लिए। ओके, कहते हैं कि जी दांत में एक दफा केरीज शुरू हो जाए तो बस फिर आगे चल है। दैट मींस यू आर गोइंग टू लूज द टूथ इवेंचुअली। इज दैट ट्रू? जी, उसकी वजह ये है कि जो पेशेंट डेंटिस्ट के पास जाता है वो दांत का खड्डा भरवा लेता है, लेकिन वो अपनी डाइटरी हैबिट्स और फ्लोराइड का यूज और ब्रशिंग का यूज इनको मॉडिफाई नहीं करता। तो जब तक हम ये मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे अपने लाइफस्टाइल में, उस वक्त तक कैविटीज बनती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। विद हाई फ्लोराइड चाहिए, ठीक है, और ब्रशिंग ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या है?
डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या? डाइटरी मॉडिफिकेशन में जी एक तो सबसे पहले जो हम फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स दे आर वेरी एसिडिक। अगर हम एसिडिटी को गेज करें तो न्यूट्रल इज 7 एंड द मोस्ट एसिडिक इज 0। तो जो पेप्सी और कोक और ये जितने जूसेस हैं इनकी पीएच रेंजेस फ्रॉम 2.2 टू 2.8, which is towards वेरी acidic। हाँ, तो और शुगर का इंटेक ताकि बैक्टीरिया से एसिड की प्रोडक्शन ना हो, ये डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। सही। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर डॉक्टर साहब। You're most welcome। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के दांत बच जाएंगे और जो जरा थोड़े से एज पे उनको अब वापस सही कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ले नाज़रीन, आज का टाइम ख़त्म खलास, और अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले ब्रशिंग करनी है, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज़ करना है, इंटरडेंटल फ्लॉसिंग करनी है, और डाइटरी मॉडिफिकेशन जैसे कि कहा है, फिजी ड्रिंक, स्मोकिंग और पान और इन चीज़ों से प्लीज़ परहेज़ करना है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि दांतों से ही सारा कुछ अंदर जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।